अग्रसेन कहने लगे गोरी जी तो मेरा भी कहता है कि हम तुम्हारे साथ जंगल में चलें, लेकिन ऐसे बहुत से अधूरे मुकदमे हैं जो हम छोड़ आए। एक गीत गाए जा रहे हैं। कौन सा गाए जा रहे हैं? मस्त मौसम को देख करके महारानी पवन रेखा कौन सा गीत गा रही है? कौन गुरुदेव? कि तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, हो तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना। ओ साजना जाओ पानी बनूंगी और क्या करें? क्या मंदिर में मिलूंगी ओ मोहना, मैं दिल में बसूंगी ओ साजना, सही है। तुम्हारी याद मुझे बड़ी आ रही है। अच्छा क्या मस्त मौसम को देख करके तुम फूल मैं धागा बनूंगी, धागा बनूंगी। मालूम कहाँ करेंगे? क्या गुरुदेव? सीने से लगूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना, हो तेरे दिल में बसूंगी ओ साजना। भगवत प्रेमियों, उछलती हुई कूदती हुई जा रही है महारानी पवन रेखा, और एक बन नांग, और जब दूजे वन में पहुंची लला पवन, वन में बड़े बड़े हिंसक जीव काकार है। बड़े बड़े हिंसक जीव काका शेर, भालू, अजगर, भेड़िया, लकड़ भग्गा। लकड़ भग्गा कैसे होता है? लला बहुत ही जहरीले जंतु हुआ करते हैं। अरे लला पहले तो राक्षस अब जाते मोती बड़ी भीड़ में को ना दिखाए रे। मैं बताऊं? बताओ। इतने भैया लोग बैठे हो, ईमानदारी से बताइयो, त्रेता युग में एक ही तो रावण था जिसने एक सीता चुराई थी। त्रेता युग में एक रावण जिसने एक सीता चुराई थी, और आज का है गलन गलन में रावण घूम रहे हो, सीता चुर रही है। और का पूछो कि ये कैसी गबड़ी कटी, तो का जवाब मिले? कछु नहीं हो रहो, प्यार हो रहो है। पहले एक राक्षस था जिसने एक सीता चुराई थी, भगवान राम ने
उसके वंश का विनाश कर दिया था। भाई भारत जो हस्तिनापुर में एक द्रौपदी की साड़ी खींची थी दुशासन ने, 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई थी। और आज हमारे भाई हिंदुस्तान की आज द्रौपदी साड़ी खींच रही है, कोई जवान उठाने वाला नहीं है, कोई जवान उठाने वाला नहीं है। और जो हुए कारण जब इंसान बदल गया तो प्रकृति भी बदल गई, प्रकृति भी बदल गई। धर्मलेख नाम का राक्षस आगे बढ़ा और कहने लगा, हाय एक बबर शेर की औरत होकर भेड़ियों से डर गई। मैया ने नहीं जाने दो छलिया है जे हमारी इज्जत को लूटना चाहते। मैया सोचने लगी कि हम घर से चली आई, इनको मन नहीं लगो तो हमें पीछे पीछे चले आए, पीछे पीछे चले आए। और इसी के बीच में हमारे टिंकू दीवान जी के भतीजे ऋषु यादव जो हमें व्यासपीठ पर माला पहना करके बालक मुझे सम्मानित कर रहा है। अरे सीप से मोती निकला, मोती से नगीना निकला, इत्र से बढ़कर ऋषु यादव के पसीना निकला। मैंने कब कहा हमें दुनिया का माल दो, आए हैं तेरे दर पर कुछ झोली में डाल दो, आए हैं तेरे दर पर कुछ झोली में डाल दो। मोती से नगीना निकला, इत्र से बढ़कर ऋषु यादव के पसीना निकला। मैंने कब कहा दुनिया का माल दो, आए हैं तेरे दर पे कुछ झोली में डाल दो, आए हैं तेरे दर पे कुछ झोली में डाल दो, आए हैं तेरे दर पे कुछ झोली में डाल दो, आए हैं तेरे दर पे कुछ झोली में डाल दो। धर्मलेख नाम का राक्षस आगे बढ़ा और कहने लगा, एक बबर शेर की औरत होकर भेड़ियों से डर गई। मैया नहीं जानी छलिया जी मेरी इज्जत को लूटना चाहते हैं। और पापी मैया से क्या बोला, तुझको देख कौन भला है मत गोरी मेरे सामने अगर तुम्हें कोई आंख उठा के देखेगा मैं उस कमीना की दोनों आंखें निकाल लूंगा। अरे क्यों तुम्हें मालूम नहीं है का तुम चंपा, अच्छा गुलाब और नरगिस अरे बाजी से बढ़ के सोई आई है। और सुनाओ
तुम्हारी बराबरी करने के लिए गुलाब है गुलाब, तो अपने होठों को चलाई दी, क्योंकि तुम्हारे होठ कमल की पंखुड़ियों से भी नाजुक है। अरे और अगर तुम्हारी बराबरी करने के लिए कमल आए तो क्या करना? क्या करें? अपनी यकीन को चलाई दीजो। जल्दी से तैयार होना, न वरना कोई आ जाएगा। रेखा क्या बोली? क्या बोले? तब नीचे को घूंघट, तब नीचे को घूंघट कर बोली हम तब तुम तैयार नहीं मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आपका दुर्मिलित नाम के राक्षस ने बाबा रेखा की इज्जत को लूट लिया। जिस समय ये असली सूरत में आया, मैया के पैरों की तरह धरती खिसक गई।
कीर्तन अब यार ले और 101 रुपया हमारे करीब भिजवा रहे हैं लब बेटा, जो हमारे दीवान जी के नाती लब यादव 101 नोटों से हमें सम्मान कर रहे हैं।